कुछ नया लाए हैं आज आप हमारे लिए? बिल्कुल, लाजवाल इश्क का रिव्यू तो चल ही रहा है और माशाल्लाह से बैक टू बैक करते जा रहे हैं हम लोग रिव्यू और लोग पसंद भी कर रहे हैं, आस्ता आस्ता व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी कभी बहुत सारे आ रहे हैं, फैंस बन रहे हैं, लोग इंगेज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा एक और फ्लेवर ऐड किया जाए इसके अंदर, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी वसी है। ये तो रियलिटी शो था, तमाशा भी हम करते हुए आ रहे हैं, ये भी कर लिया, लेकिन ड्रामे को भी थोड़ा बहुत टच करना चाहिए। आपको याद होगा कि शादी से पहले एक बार आप मेरे साथ एक रिव्यू में थी जो बेबी बाजी जिस पे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था, क्योंकि आपको याद होगा तमाशा का रिव्यू हम करते थे तो उसकी कल्ट फॉलोइंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और देखना चाहते हैं। तो वो तमाशा का रिव्यू जो था वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो मैंने बोला चलो जब तक ये एडिट और रेंडर हो रहा होता है, एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रहा होता है, तब तक भी ये बेबी बाजी हो चुका है, हम दोनों ने किया था, फर्स्ट हमारा टाइम था, चलो इसको करते हैं और फिर जो है ये लगा देंगे। वो मैंने डाला और बेबी बाजी में ऐसे कमेंट आए, ये क्या कर रहे हैं, हमें नहीं देखना बेबी, हमें ये नहीं देखना, तमाशा देखना है, ये देखना है, कब आएगा वो देखना है हमें। उसके बाद हमने किया उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन ये कि लाजवाल इश्क से जो है वो एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये एक सीरीज़ है, जिसके बाद जो है फिर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे अजीब कमेंट्स भी आते हैं लेकिन लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हम सिर्फ रिव्यू देते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ हम ला रहे हैं जिसको आप प्रॉपर्ली अप्रूव करते हैं, आपको उसमें कोई मसला नहीं है, वो है हमारे पाकिस्तानी ड्रामा। और इस बार जो हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो मोस्ट एंटिसिपेटेड, मोस्ट हैपनिंग और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें हमारे साथ कौन है कास्ट? आमिर है, हमारे साथ बिलाल अब्बास है और भी बहुत सारे शमून अब्बासी उसके अंदर मौजूद है, बड़े नामी ग्रामी लोग मौजूद हैं। तो हमने सोचा चले भाई, ये जो क्या नाम है, शमून अब्बासी राइट, ये इंडियन फिल्म्स में भी आते हैं यार। देखिए जब आपका और इंडिया का रिलेशन अच्छा था तो ये बहुत सारे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है, इवन ARY पे आप अगर आप देखें पुराने ड्रामों में इंडिया के एक्टर्स भी ARY पे आ चुके हैं और वो ड्रामा परफॉर्म कर चुके हैं। तो जब हालात अच्छे थे तो फिर स्विच होते थे, एक्सचेंज होता था, लेकिन जैसे ही हालात ख़राब हुए तो आपको पता है कि सब यहीं के यहीं रह गए, वो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इंडिया की अब भी पाकिस्तानी ड्रामों को फॉलो करती है, बिल्कुल, इवन मैं देख रहा था भी बहुत ज़्यादा करती है। यानी अगर हम कहें कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया में एक नाम रखती है, जिस तरीके से हॉलीवुड और बॉलीवुड नाम रखता है, लॉलीवुड नाम नहीं रखता, इस तरह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हर पूरी दुनिया में देखी जाती है भाई। मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे होते हैं। इवन आप ये देखें जो पहला एपिसोड आया है मेरी ज़िंदगी है तू, जिसके बारे में बात करेंगे, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं भाई। मतलब लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इवन हानिया आमिर को लोग इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू हमने VPN लगवाया, क्योंकि इंडिया में तो आप नहीं देख सकते ना पाकिस्तानी कंटेंट इस तरीके से। तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हेट ही है, हर दोनों जगहों से आर्टिस्ट को हमेशा पसंद किया जाता है और आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जो है कितने मशहूर है इंडिया में। आप फवाद खान को ही देख फवाद खान को इंडिया में उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की है, जैसे रणबीर कपूर की जो फिल्म थी जिसमें फवाद खान आए थे, और कौन कौन से कैरेक्टर निभाए भाई उन्होंने, ये तो देखें किस किस्म की वो फिल्म थी। तो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जब वहाँ जाते हैं और उनके यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा एक चीज़ बन के निकलती है। लेकिन खैर हालात ख़राब है, क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद यही कर सकते हैं हालात अच्छे हों, सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, दुनिया भर में हमारे जो है वो हालात अच्छे हों, ताकि सिर्फ एक्सचेंज लॉलीवुड और बॉलीवुड का ना हो रहा हो, इवन हमारा हॉलीवुड के साथ भी हो रहा हो। तो खैर उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन हम चलते हैं आज के मेन पॉइंट पे। मेरी जिंदगी है तू। इसके 4 एपिसोड इस वक्त आ चुके हैं, ठीक है। चौथा एपिसोड जो था वो कल रात हमने बैठ के देखा है, और आधे घंटे के छोटे छोटे से स्वीट सिंपल से इनके चल रहे हैं एपिसोड्स। मुझे लग रहा है कि ये जो हमारी सीरीज़ है, जो ड्रामा है, ये रोम कॉम की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका कॉमेडी पार्ट को भी इंक्लूड किया गया है, एज वेल एज जो केमिस्ट्री है बिलाल अब्बास और हानिया आमिर के बीच में, वो भी बहुत ही क्यूट सी केमिस्ट्री है जिसको हम देखने में हमें मज़ा आता है। सो लास्ट ईयर हमने देखा कि हानिया आमिर का ड्रामा आया था फहाद मुस्तफ़ा के साथ, कभी मैं कभी तुम। बहुत क्या ड्रामा था यार, टू गुड। रेटिंग्स के सारे जो है ना वो छतें फाड़ दी उसने, ठीक है। और दूसरा इश्क मुर्शिद, और उसपे बिलाल अब्बास थे और हमारी दुरे फिशा थी। तो उन दोनों की केमिस्ट्री, और वो जो गाना तेरा मेरा ये प्यार भाई बहुत ज्यादा फेमस इतना ट्रेंडिंग गाना, और आज भी वो YouTube पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अभी कल देख रहा था, अम्मी जो है वो देख रही थी, उसके अंदर टेलीविजन के अंदर कोई पुरानी उसकी एपिसोड चल रहा था, देख रहे हैं भाई इतना एवरग्रीन ड्रामा हुआ है। तो ये दो ड्रामास की वजह से दो शेर, एक बिलाल एक हानिया, अब वो दोनों आपस में आ गए, तो पब्लिक देखना चाहती है। अच्छा, अब इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी हैं मेरी, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक। अब पता नहीं क्यों प्ले राइटर जो है हमारा, डायरेक्टर है,
बहुत सारे लूप होल्स हैं इस वक्त, मतलब 2025 हो गया, इतने ड्रामाज आप बना चुके हो, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी गलतियां होती ना, उस पर फिर बंदा का सवाल उठता है भाई ऐसा क्यों हुआ, ये क्या बात हो गई। एक चीज़ जो मुझे लगी है इसमें ये कि एक हम कहते हैं ना कि रियलिस्टिक शो हो, हाँ ठीक है, ड्रामा जो हो वो रियलिटी बेस्ड हो, सोसाइटी की अक्कासी हो आपकी। एग्जैक्टली वो मुझे वैसा नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें इस ड्रामे में ऐसी दिखाई गई है जो कि फेकनेस की तरफ जा रही है। पहले एपिसोड से ही बात कर लेते हैं। पहले एपिसोड में हम देखते हैं, पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि हानिया आमिर की लाइफ दिखाई गई है। अच्छा पहले एक समरी देते हैं कि एक्चुअली में शॉर्ट में है क्या। बिल्कुल शॉर्ट में है ये कि एक स्पॉइल्ड किड है यानी बिलाल, ठीक है, बिगड़ा हुआ बच्चा, घर के जो उसके माँ बाप हैं वो आपस में बात नहीं करते, बहुत अमीर हैं, बहुत रईस हैं, और जैसे कि टिपिकली देखा जाता है कि एलीट घर के अंदर जो है माँ बाप की बनती नहीं है और बेटा स्पॉइल्ड होता है, तो ये सोसाइटी में, हाँ सोसाइटी में है ये हमारे, ये चीज़ बिल्कुल सही दिखाई गई। दूसरी तरफ हमने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हानिया आमिर की जो फैमिली इस वक्त गरीब नहीं दिखाई गई, वरना हमेशा होता है पाकिस्तानी ड्रामों में लड़की की जो फैमिली है गरीब है, लड़का बहुत अमीर है और गरीब फैमिली की बच्ची पसंद आ गई है और वो उसके पीछे पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो भी वेल ऑफ है, डॉक्टर्स के खानदान से वो लोग हैं, उनके जो फादर है वो डॉक्टर है, उनकी जो दोनों बेटियां है वो भी डॉक्टर बन रही है, बेटा नालायक है उसको, वो बड़ा फनी है बेटा उसका, ठीक है। तो अब ये जो हानिया है वो डॉक्टर खानदान से और गुड फैमिली से बिलोंग करती है, घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ये जो बैड बॉय है हमारा बिलाल, वो किस तरीके से जो है वो हानिया को पसंद कर लेता है एक इंसिडेंट के बाद और वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब कहानी क्या चलेगी, मतलब अगर प्रेडिक्शन करें तो हानिया को वो अपने प्यार के जादू में फंसा लेगा, हानिया फंस जाएगी और फिर घर में मसले होंगे, घर में मसले होंगे, किस तरह से अब बिलाल अब्बास के लिए इशू आएगा कि वो किस तरह से हानिया की फैमिली से बात करे, हानिया के लिए इशू आएगा कि उसकी फैमिली जो है एंटी हानिया हो जाएगी, ठीक है, वो उसकी एंटी हो जाएगी, और वो जो लड़की दिखाई गई है फारिया जो है वो फिर बिल्कुल वो इश्यूज क्रिएट करेगी रिगार्डिंग हानिया आमिर। हो सकता है हानिया के कैरेक्टर पे भी बात की जाए, तो ये सारी चीजें जो कि नॉर्मली हम ड्रामों में देखते हैं वही इसमें रिपीट हो रही है। ये थोड़ा समझ लेगा कि यार हमारे यहाँ पर कहानियों की कमी नहीं है, तो अच्छा ही होता कि हम कुछ नई कहानी लाते। आपने चलो कैरेक्टर्स पे कैपिटलाइज कर लिया, आप बड़े बड़े सुपरस्टार ले आए, हानिया आमिर और बिलाल को ले, आपको पता है आपका ड्रामा चलेगा, लेकिन अगर एक नई स्टोरी लाते तो हमारी आवाम के लिए कुछ सुकून की सांस होती कि यार कुछ नया देखने मिल रहा है। जैसे हमने इश्क मुर्शिद में देखा, वो कम्प्लीटली न्यू स्टोरी थी, वैसे शायद हमने नहीं देखा था, राइट। और कभी मैं कभी तुम में हमने देखा, वो भी हमारे पास एक डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन ये स्टोरी लाइन जो है वो वैसी ही है जो हम प्रीवियसली देखते हुए आ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों के कुछ सीन्स को मैं रिलेट कर पा रहा था, जैसे वो कौन सा आपका सलमान खान की मूवी थी जिसपे क्या कहते हैं वो उसको, वो बना था सिक्योरिटी गार्ड, क्या कहते हैं वो, पर्सनल बॉडीगार्ड। जैसे सलमान खान की मूवी थी वो मुझे याद आई थी बॉडीगार्ड वाली, के जिस किस तरीके से जो है वो कॉलेज में वो खड़ा रहता था, देख रहा होता था, और उसमें जो करीना कपूर और उसकी दोस्त होती थी, तो कहीं ना कहीं मैं वो कॉलेज वाले सीन रिलेट कर पा रहा था। खैर वो सलमान खान तो बॉडीगार्ड था, लेकिन बहुत सारी मुझे फिल्में याद आ रही थी बॉलीवुड की जिससे मैं उसको कह रहा था यार ये तो सीन नहीं देखा हुआ है, यार ये तो पहले भी हो चुका है। तो रियलिज्म की ज़रूरत है जो कि मुझे अभी इस पर लैकिंग लग रही है, लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है। तो पहले एपिसोड की बात करते हैं। तो पहले एपिसोड का अगर क्रक्स देखा जाए तो ये था कि बिलाल अब्बास और हानिया की बहन की फर्स्ट टाइम जो है वो इनकाउंटर करते हैं, एक इंसिडेंट हो जाता है। बिल्कुल, उसका भाई जो है वो अपनी बड़ी बहन को लेकर जा रहा होता है और वो क्योंकि नींद में गाड़ी चलाता है और फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें भी बिलाल ने उसके भाई की जान बचाई है, उसने आके गाड़ी इस तरह से रोक दी क्योंकि वो तो नींद में ड्राइव कर रहा था, हॉर्न दिया उसने, हाँ, और उसने रोका। लेकिन फिर हुआ यूं कि जब उसका भाई बाहर आया तो वो जो लड़की थी जो बिलाल की फ्रेंड है, अच्छा ये हम इस तरह बात करते हैं कि बिलाल का कैरेक्टर नेम क्या है, कामियार, और हानिया का नाम क्या है, हानिया का नाम है आयरा, ठीक है। तो कामियार बाहर आए, वो भी बाहर तब आए जब हानिया का जो आयरा का जो भाई है, उन्होंने जो कामियार की फ्रेंड है उनके साथ बदतमीजी की। उन्हें कहा कि यार आप बड़े घर की लड़कियां होती ही ऐसी है, अपने बाप की गाड़ी लेके आप लोग निकल जाते हैं। उस पर फिर उसने उसको थप्पड़ लगाया। सबसे बड़ी चीज़ तो थी कि हमने ड्रामा में पहली दफ़ा देखा एक साइबर ट्रक, यस, ठीक है, ये बहुत बड़ी हाइप बनी, इवन सोशल मीडिया पे भरमार हो गई कि भाई साइबर ट्रक लेकर आ गए आप लोग, क्योंकि साइबर ट्रक जो है ना आपको पता है कितने की है। साइबर ट्रक मेरे ख्याल से बेस मॉडल जो सबसे नीचे वाला मॉडल आता है ना, वो शायद $70,000-80,000 का ये एक बेस इसका मॉडल आता है, ठीक है। ये तो चलो कराची में ये पहली आई नहीं, पहली नहीं है, उससे पहले मैं देख रहा था पार्क व्हील्स पे किसी और का भी रिव्यू आया हुआ था, एक बंदे ने ली हुई थी पहले, 4 महीने पहले का रिव्यू आया हुआ है। तो ड्रामे के हिसाब से तो ये बोलेंगे कि पहली साइबर ट्रक है, लेकिन
ये है भाई पाकिस्तान में गाड़ी है? मौजूद है। कराची की शायद पहले कह सकते हैं पहली हो, लेकिन आई डोंट नो कि उस बंदे की पहली हाँ, थी, हो किसकी थी। सकता है कि वो बंदे की जिसने आपने जिसका रिव्यू हाँ। देखा हो वो पाकिस्तान में किसी दूसरी सिटी का हो, हाँ। लेकिन कराची में ये पहली है। अब ये अभी भी मुझे पता नहीं कि शायद पहली की नहीं है, लेकिन बहुत ही हाइप क्रिएट हुई। और अच्छा, इस जो पहला सीन था ना उस पर मुझे मेरी थोड़ी रिजर्वेशन है कि आप चलो भाई बहन को एक नाइट शिफ्ट से लेकर आ रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी शार्टी चल रही है, दिख भी रहा है कि फायरवर्क्स हो रहे हैं, तो बहन का समझ में आता है कि वो नींद में है, वो सारा रात जो ड्यूटी कर रही है पेशेंट्स के साथ है। भाई क्यों नींद में? भाई क्यों नींद में? या तो आप उसको रिलेट करो कि भाई भी हॉस्पिटल में आपका वेट कर रहा है, या भाई भी किसी जगह पे बिजी था, उसको नींद पूरी नहीं हुई। द फर्स्ट लूप होल, Yes, क्यों नींद में भाई? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे में ऐसा होता है कि कभी भी गाड़ी चलो टक्कर होते होते रह गई, आप एक दूसरे के सामने आ गए, तो जो उतरते हैं ना वो दो मर्द उतर के लड़ते हैं, कभी भी लड़की उतरती नहीं। ड्राइव कौन कर रहा था? लड़की कर रही थी। लड़की नहीं कर रही थी, बिलाल कर रहा था। तो वो क्यों उतरी फिर पहले? तो लड़की क्यों उतरी? बिलाल को उतरना चाहिए। आई थॉट कि लड़की ड्राइव कर रही थी। लड़का ड्राइव कर रहा था क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव थी वो, तो बिलाल कर रहा था। तो अगर कामयार कर रहा है ड्राइव, तो क्या आप अंडर द इन्फ्लुएंस थे या आपने पी हुई थी कि आप नशे में थे कि आप उतर नहीं पा रहे थे और आपके बिहाफ में फारिया लड़ने आई है? तो ये भी समझ में, क्योंकि देखो वहां तो बिल्कुल ठीक है कि लड़का निकला और लड़की फिर बचाने आती कि मत मारो। अच्छा, 2 मुक्के में बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। बिलाल ने उसके भाई को एक मुक्का मारा है और एक लात मारी है, और उसके जख्म देके वो पूरा हॉस्पिटलाइज हो गया, उसको इमरजेंसी में डाल दिया। ये बात आगे भी एपिसोड में डिस्कस हुई थी कि उसमें उसको हॉस्पिटल ले जाने वाली इतनी ज्यादा नीड थी नहीं, लेकिन उसकी बहन क्योंकि डॉक्टर है, तो उसने कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बहन अगर डॉक्टर है तो आपको ज्यादा पता होगा कि भाई एक तो आप बचपन से भाई को जानती हो, भाई कितना सिसी है या कितना मासूम है या कितना कमजोर है, वो आपको पता होता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि इतना कमजोर है तो आपको पता होगा कि भाई हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। एक मुक्का था, एक लात थी, आप घर जाके भी उसको जो भी बैंडेज है या आपको जो एंटी पेन किलर्स होते हैं वो आप दे सकते थे। तो ये सबसे बड़ा मुझे लूप होल नजर आया। ठीक है, और फिर जो है वो इस किस्म की चीज़ दिखाई कि बहुत ही नाजुक। अच्छा, अब आप ये टाइम नोट करेंगे कि ये रात को लेट अब नाइट ड्यूटी से लेकर आ रहे हैं, तो कितना टाइम हो रहा होगा? और यार फिर वो पार्टी में भी गए वो थे। जो आपने दिखाया ना कि वो फटाके फटे हैं 12 बजे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बज गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बज गया होगा। इतनी लेट नाइट है। आपने अपनी दूसरी बहन को लेट नाइट बुला लिया और वो आ भी गई। हाँ, वो कैसे आई? फैमिली को आप, और वो कैसे आई? उसके पास दूसरी गाड़ी भी नहीं है। ठीक है, फैमिली आप इस तरह की दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली, बल्कि नॉर्मल फैमिलीज में भी इस तरह लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती, ऐसा ही है। वो रात को उसने हॉस्पिटल बुला लिया बड़ी बहन ने, और वो आ भी गई, और घर पे क्या बता कर आई होगी ये भी नहीं पता किसी को। नहीं बोला कि हमने घर पे बताया नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे लूप होल्स है जो हम सवाल उठाते हैं, लेकिन ये कि ड्रामा जो भी लिख रहा है या जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, कम से कम चलो लिखने वाले ने इतना विजुअलाइज नहीं किया एज अ डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर तो विजुअलाइज कर रहा है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई ये इसके लूप होल्स है, तो मुझे इसको कहीं ना कहीं कम करना है, कमी पेशी इसकी खत्म करनी है। तो ये हम मसले थ्रू आउट एपिसोड 4 तक हमने देखे, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे, और बाकी तारीफ जहाँ पर ड्यू होगी वो भी हम करेंगे। अच्छा, जहाँ पर जो हम बिलाल का कैरेक्टर देख रहे हैं ना, तो ये वही स्पॉइल्ड किड है। ठीक है, जो कि पीता भी है, जो कि पार्टी भी करता है। तो हमने देखा पार्टी में गए हुए तो सारे डांस वांस कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर शराब को इतना ओपनली क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि मेरा सवाल ये है कि सोसाइटी में तो ये हो रहा है, नई बात क्या है इसमें? ये हो रहा है, दिस इज नथिंग न्यू। तो आप मतलब बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि आप ये दिखा के इसको प्रमोट कर रहे हो। आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, ये जो अभी करंट सिचुएशन है, आप डीएचएस चले जाएं, आप देखें वहाँ हर जगह ऐसे हो रहा है। बिल्कुल न्यू ईयर पार्टीज में ये सारी चीजें ओपन है। हम बाकी यूएस कनाडा को फजूल में कहते रहते हैं वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी ये चीजें एग्जिस्ट करती है, यहाँ के लोग भी ऐसे ही है। तो दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन, या हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज आपको इससे सीखनी है। पता है, आपने सीखना ये है कि देखो अंडर द इन्फ्लुएंस, जब माँ बाप की लड़ाई हुई तो बच्चे का क्या हाल हुआ, वो शराब नोशी पे भी लगा हुआ है, वो आवारागर्दी पे भी लगा हुआ है, वो डिफरेंट लड़कियों के साथ जो है वो उनके साथ लिंकअप भी हो रहा है। तो माँ बाप जब बच्चे को ध्यान नहीं देते तो ऐसी औलाद पैदा होती है। तो दिखाने का मकसद ये कि अगर आपको भी अपनी औलाद चाहते हो कि नेक बने, तो ये आपको आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी, इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि ये बिलाल टाइप बच्चा पैदा ना हो आपके पास, या उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी ना हो। तो ड्रामा जो लिख रहा है वो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और आपको किस तरह से बचना है, ना कि ये कि प्रमोट करना है। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से लेते हैं इस चीज़ को। क्योंकि हमने फिर ये भी देखा कि जब बिलाल नेक्स्ट डे घर पे आता है
तो तब भी जब वो ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठते हैं तब भी आप देखें कि पेरेंट्स जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो बच्चे के दिमाग पे इन्फ्लुएंस करती है और इस वजह से वो अपनी फैमिली से नहीं क्लोज है ज़्यादा, और वही अटेंशन वो फिर बाहर से जबकि वो अपनी दादी से ज़्यादा क्लोज है। जब वो एंटर हो रहा होता है सुबह के वक्त, दादी नमाज पढ़ रही होती है, कितना ही इतना स्ट्रॉन्ग सीन है कि एक तरफ दादी देखो नमाज अदा कर रही है, ठीक है, नमाज से उठी है, और दूसरी तरफ ये देखो जो कि कामयाब शराब पी के आया हुआ, दादी बोलती मेरे पास आओ, कहता है कि नहीं दादी, क्योंकि उसको सूंघता है ना खुद को, पिया हुआ होता है, दादी के पास पहचान जाएगा, और दादी को भी पता है क्यों आज परफ्यूम नहीं लगाया, तो दादी को भी पता है कि भाई घर के हालात क्या चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे सोसाइटी की अक्कासी है। आप बहुत भोले होंगे अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसा नहीं है, सोसाइटी में चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमारे ड्रामे में दिखाई जा रही है। अब आपका जो काम है वो ये कि आपको इन चीज़ों से बचना है। इवन आप ये देखें कि उस रात सिर्फ कामयाब नहीं, उसके पेरेंट्स भी पार्टी करके आ रहे थे, ठीक है, और वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा वही बोरिंग पार्टी थी, इस तरह था। तो अच्छा, मैं पता है हुसैन, ये देख के मैं ये याद कर रही थी कि हमारे घर पे जब भी न्यू ईयर होता है तो पता है हम सब क्या करते हैं, हम सब बैठ के तस्बीह पढ़ते और उसके बाद चीनी खाते, स्वीटनेस तक आगे वाला साल आपका होगा। नाइस। हर साल हम कभी भी न्यू ईयर पे बाहर नहीं गए। इवन के सहर हमेशा कहती थी कि चलो बाहर चलते हैं, ये करते वो करते, कहीं चलते हैं हम, लेकिन नहीं, हमारी फैमिली में ये रूल शुरू से चला हुआ आ रहा है कि हम हर साल न्यू ईयर पे आपस में साथ बैठ के तस्बीह पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के नाम से अपना न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं। नहीं देखे ना, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग और किस तरीके से आप अपने घर को लेकर चलते हो, ये चीज़ आपने अपनी मिसाल दी। दूसरी तरफ सोसाइटी में ऐसी भी चीज़ होती है, तीसरे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों चीज़ें करते होंगे। तो आपको हर एक्सट्रीम, आपको लेफ्ट भी मिलेगा, आपको राइट भी मिलेगा, आपके ऊपर है आप किस तरीके से करते हो। अब कराची के हालात की अगर बात की जाए तो न्यू ईयर पे निकलना तो जान से मतलब बचाने के, आप पार्टी में पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आप पार्टी की बात कर रहे हो, ट्रैफिक की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि वो हवाई फायरिंग होती है, ये बुलेट वापस नीचे आई, आप मर गए। तो न्यू ईयर तो आप मना ही नहीं सकते भाई, आप कराची में, तो आपको तो खतरा है कि बाहर निकलोगे तो आपको गोली लगेगी, आप मर जाओगे। तो बेहतरी इसी में ही है कि भाई आप घर पे बैठे, या तो बुलेट प्रूफ कार हो, साइबर ट्रक जैसी जो बिलाल लेके घूम रहा है, जो बुलेट भी उस पर कसर नहीं करती। अच्छा, इसकी मैं बात करूंगा। अब देखो ये जो मामला हुआ था फारिया और उसके भाई को जो पीटा बिलाल ने, और फिर हानिया की एक जो है ना नजर जाती है साइबर ट्रक पे, दोस्त पे, और यार जेमिनाई से पूछ रही है वो। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हानिया, ये कैसा कोइंसिडेंस है कि हानिया जहाँ पे है, आई डोंट नो उस वक्त हॉस्पिटल में थी या अपनी यूनिवर्सिटी में, बिलाल किसी डेट के साथ आया हुआ था अपनी उस रेस्टोरेंट में, और हानिया क्या कर रही है, और हानिया वहाँ क्या कर रही है, इतनी छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी दुनिया है। कोइंसिडेंस है, हमारे मतलब बहुत सारे लोग से हम भी एनकाउंटर होते हैं एक बार लाइफ में, और फिर ऐसा नहीं होता कि हम फिर से ही वही मिले। तो ये भी एक लूप होल था जो नजर आया कि आउट ऑफ नोवेयर हानिया को वो नजर आ गया बिलाल। और फिर हम देखते हैं कि वो बदला कैसे लेता है कि हानिया की गाड़ी जला देता है। सबसे बड़ा मेरा सवाल, कराची में एक छोटा सा चाइना बम भी फट जाता ना, इतना सा क्रैकर बम, सब आ जाते हैं, कोई आया ही नहीं, गाड़ी जल रही है और वो बिलाल बस ऐसे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है गाड़ी जल रही है, ये कैसे, और वीएफएक्स से जलाई, चलो अच्छी टाइम थी। यार पता मैं ये सोच रही थी, उसने गाड़ी तो जलाई, उसकी फैमिली को कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार, इतने लाखों की नई गाड़ी आपकी जल गई और आपका कोई इतना ठंडा रिएक्शन। हाँ वो है कि उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, बीमार थे वो, चलो ठीक तो हो गए ना यार, जो कि जली हुई गाड़ी देख के बिल्कुल ठीक हो गया, अरे फिर गाड़ी जल रही है, और किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, बस सब ऐसे देख रहे थे। ये मुझे थोड़ा मतलब ये वही मोहल्ला है जब एपिसोड 4 में, एपिसोड 3 में जब बिलाल हानिया के घर के बाहर खड़ा रहता था, तो पुलिस को इस मोहल्ले वालों ने बताया कि ये लड़का यहाँ खड़ा रहता है, इतना आपका ध्यान है, इतनी आप फुप्पो बने हुए हो, नेबर्स ऐसे फुप्पो बने हुए, लेकिन जहाँ गाड़ी जल रही है, धुआं उठ रहा है, कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया, और किसी को पता ही नहीं है कि गाड़ी जल रही है रात को। मतलब यार इतना बड़ा लूप होल, इतने लाखों की गाड़ी आपने ली, 33 लाख 33 34 35 लाख की गाड़ी होगी, ऑल्टो थी ना, ऑल्टो थी, हाँ वो VXR थी, VXL थी, हमें नहीं पता, लेकिन 40 लाख लगाने चले, वो जला दी, वो जल गई और कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई, फैमिली ने कुछ भी नहीं किया, देवर ओके, हाँ गाड़ी जल गई, ठीक है, ओके, खत्म, एंड क्या है। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, हानिया बिलाल के पास जाती है, आर्या बिलाल कामया के पास जाती है, तेज चंपा देती है उसको, कहती है अपनी गाड़ी की चाबी दो, और उसने अपनी गाड़ी की चाबी हाथ में दे दी। भैया मुझे ये बताएं कि ये कौन सा बैड बॉय है जो कि इन रिटर्न कैटेगरी का बैड आप उस लड़की, अच्छा एक तो इतना अमीर कबीर बंदा कि उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए कि भाई, क्योंकि आपका बाप इतना बड़ा है, आपकी जायदाद इतनी पीछे है, उसका बाप कहता है कि मुझे सिक्योरिटी का मसला है, मुझे थ्रेट्स आते हैं, इसलिए मैं कंसर्न हूँ उसको लेकर, तो बाप को तो वैसे ही सीक्रेटली कोई ना कोई सिक्योरिटी पीछे भेज देनी चाहिए कि भाई ये लड़का मेरा आवारा है, घूमता रहता है, कोई उठा के ना ले जाए, तुम लोग बस सीक्रेटली पीछे रहना। हानि ने चंपा लगा दिया, वहां से तो फायर आ जाना चाहिए भाई तुमने हमारे सर को हाथ कैसे लगाया,
लेकिन नहीं, हानिया चंपा लगाया, वो गाड़ी की चाबी, पराडो की चाबी मिलती है 8 करोड़ की, और वो चला के अब्बू को ले जाती है हॉस्पिटल। अच्छा एक मिनट यार, हमें ये भी नहीं दिखाया कि वो साइबर ट्रक को जो हानिया ने वो कर दिया था, हाँ। तो उसका फिर क्या हुआ? वो उसकी गाड़ी बस वहीं की वहीं रह गई, और वही, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। वो साइबर ट्रक चली गई है वर्कशॉप, वहाँ वो उसको लिपस्टिक की साफ कर रहे हैं। ये हो रहा है। अच्छा दूसरी चीज, एक और भी लूप होल चले, आज पता नहीं रिव्यू नहीं हो रहा, लूप होल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर लूप होल आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो है वो हर एपिसोड में लूप होल्स ही बताते रहेंगे आपको, क्योंकि हमें मजा आ रहा है लूप होल्स, और आपको सुनने मजा आ रहा है तो ये जरूर बताइएगा। दूसरा सबसे बड़ा लूप होल, नई गाड़ी आती है, दोनों जाते हैं आइसक्रीम खाने। हानिया चलाती है गाड़ी, पता नहीं उसकी बहन चलाती है। हाँ। उसके पीछे अब्बा कहता है मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। किस में कर रहा है? पैदल तो फॉलो नहीं कर रहा होगा, अब्बा की कार गाड़ी है, में फॉलो कर रहा है। अब जब बीमार है, गाड़ी जल गई, तो अब्बा की गाड़ी कहाँ है? ओके गाड़ी जल गई, हाँ गॉट यू। नई गाड़ी जल गई, कह रहे हैं कि नई गाड़ी जल गई, पुरानी तो हानिया है, को उसमें जाना चाहिए था ना, बिलाल से गाड़ी क्यों ले रही है 8 करोड़ की? वो भाई ले रही है ना, उसको उसे बदला लेना था उस वक्त का, उसको गुस्सा निकालना था, तो इस वजह से उसने कहा भाई तुम अपनी गाड़ी दो, और वो गाड़ी पड़ी हुई है, वो अंदर रखी हुई है, घर की गाड़ी यार। अंदर है। और हानिया को तो इतना कॉन्फिडेंस, हानिया को इतना कि मैं चला कॉन्फिडेंस, लूंगी ये प्राडो। मतलब एक बैड बॉय है भाई, आप उसके जाके चलो यार, हानिया कैरेक्टर ऐसा दिखाया कि वो थोड़ी टॉम बॉयज टाइप और एकदम दादागिरी वाली टाइप बंदी है, तो चलो चंपा, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये मुझे लूप होल लगा भाई। इस तरह से आप किसी को चंपा लगाओ, कोई गाड़ी की चाबी नहीं देगा, उल्टा वो तो और आपको सामने चंपा देगा, क्योंकि उस वक्त बिलाल को आपसे प्यार नहीं हुआ था, आपसे नफरत थी, इसलिए आपकी गाड़ी जलाई थी। लेकिन आप प्यार होता तो कॉन्फिडेंस चेक करें, ये देखो कि उसने दे दी चाबी और वो गाड़ी चला के हॉस्पिटल लेकर गई, ठीक है। अच्छा अब ये तो चलें ठीक चीज़, ये ठीक है कि हॉस्पिटल में जब हानिया बिलाल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, तो वो ये कहता है कि मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। वैलिड पॉइंट, ये ठीक है, बिल्कुल ये समझ में आया, वरना उस वक्त मैं भी ये सोची थी यार इसको कैसे पता चला ये इस हॉस्पिटल में आई है। वैसे उसको घर का कैसे पता चला बिलाल को कि ये लड़की यहाँ रहती है? ऑल्टो चलाने कैसा है? न्यू लूप होल देखे कुछ है या हम मिस कर रहे हैं? आपको कुछ पता है कि वो कैसे पहुंचा? वो क्या घर से सोच के आया होगा कि मुझे गाड़ी चलानी है, और उसको कैसे पता चला ये ऑल्टो इन्हीं की है? आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। बहुत लूप होल्स है भाई। अच्छा अब इतने लूप होल्स निकाल रहे तो मुझे तो ड्रामा देखने का दिल नहीं हो रहा, मैं तो यही देखूंगा कि अच्छा होता है ना, एक दिल से ड्रामा देखना है, आप एंजॉय कर रहे हो, मैं लूप होल्स ढूंढ रहा हूँ अब तो। अब डिस्चार्ज होने से पहले बिलाल जाता है कार के शोरूम, और उसने अच्छा उसको ये दिमाग में आया कैसे कि उसको नई गाड़ी लेनी चाहिए, वो गुड बॉय कैसे बना? उसकी दादी ने उसको गुड बॉय बनाया, क्योंकि वो थोड़ा सा अनईजी हो रहा था। उसने ये देखा यार मैंने इनकी गाड़ी जला दी, बाप बीमार है, बाप को हॉस्पिटल लेके गए, तो उसको थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई, उसको गिल्ट हो रहा था। फिर उसने अपनी दादी से शेयर किया, तो मे बी दादी ने ही उसको आइडिया दिया होगा, क्योंकि जब हम सुबह की हम बात करेंगे तो जब वो बिलाल की मदर आती है तो उसकी दादी ये कहती है कि वो किसी अच्छे काम से गया है, ठीक है। फिर हमें वो शोरूम वाला सीन दिखता है, वो गाड़ी खरीद लेता है, लेकर अच्छा ट्रांजिशन काफी अच्छा है बिलाल का कि कामयार जो है वो दादी के पास जब बैठते हैं ना, तो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे फीलिंग अजीब सी, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्यार था, अट्रैक्शन थी, क्योंकि आप देखें एपिसोड 1 में जितनी भी लड़कियों के साथ वो था, सारी लड़कियां उसके अराउंड चिमटी हुई थी, भाव दे रही है उसे, उसको तारीफें कर रही है, वो चीज़ को समझ नहीं आ रही थी। अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना। एक पहली बंदी मिली थी जिसने उसको बोला कि तू मेरे पैर की जूती, तू है क्या चीज, जिसने उसको थप्पड़ लगा दी सीधा, वो चीज को अट्रैक्ट कर गई कि यार ये बंदी मुझे चाहिए। क्योंकि उसकी कामयार की लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं था, उसको जितनी भी लड़कियां मिली वो सब उसको हमेशा एडमायर किया करती थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। गोल्ड डिगर कह ले, लड़कियां गोल्ड डिगर बनी हुई थी, क्योंकि पैसा बहुत है, सही पुश्तैनी अमीर है, उतना पैसा बहुत अच्छा है, तो इस वजह से आज तक उसकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की नहीं आई जिसने उसको रियलिटी चेक दिया, तो तब हानिया ने दिया, तो तब उसके अंदर की फीलिंग जागी, और दादी ने उसको रीइंफोर्स किया कि भाई यही तो है, और जरूरी नहीं कि लड़की से आप हमेशा लड़ो, लड़की है वो, आप कभी झुक जाओ, ऐसा थोड़ी है कि बदला लेना जरूरी। तब उसके अंदर यार ये तो मुझे पसंद है बंदी, फिर वो उसके लिए एफर्ट करना शुरू करता है, पहुंच जाता है गाड़ी लेने, गाड़ी भी ले ली। गाड़ी का भी बड़ा अच्छा सीन था यार, वो पता नहीं कौन सी जगह थी, 4th 5th फ्लोर के अंदर भी गाड़ी है, ऐसा शोरूम मैंने कभी नहीं देखा। मेरे ज़हन में होता था कि शायद ग्राउंड +1 तक मैंने देखी, ऊपर गाड़ियाँ लगी हुई होती थी, पार्किंग एरिया तो नहीं था, नहीं शीशे के वो लगे हुए थे, जिस तरीके से हो सकता है भाई ये प्रोडक्शन वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा शोरूम लग रहा था, मतलब मैं देखना चाहता हूँ ऐसा शोरूम। एक ही शोरूम और एक आर्ट गैलरी भी अगर आप देखें जहाँ वो डेट मारने जाता है, तो उसके आगे सी व्यू था पूरा। वो कौन सी जगह है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो अगर आपको ये जगह पता है तो प्लीज बताएं, हम विजिट करेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसी आर्ट गैलरी असल में एग्जिस्ट करती है, जो मुझे लगता है असल में एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोडक्शन वालों ने वो बनाई है, क्योंकि वो जो गोल्डन आवर था ना, सूरज ढल रहा था और जिस तरह से लाइट्स पड़ रही थी, तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी वो मुझे जगह। तो खैर हमारे यहाँ इतना आर्ट का कल्चर है नहीं, लेकिन क्योंकि एलीट दिखाना था उनको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एलीट दिखाने के लिए आप ये देखें कि जो कामयार की फैमिली है
वो उसकी अम्मी के लिए जो ये कामियार के पीछे जो लड़की पड़ी है फारिया, वो कहती है मैं फार्मर्स मार्केट से आपके लिए फ्रेश गुडीज़ लेकर आई हूँ, जो कुकीज़ होते हैं। तो मतलब ये अमीरों का थोड़ा चस्का एलीट विलीट होता है कि भाई मैं आपके लिए ये लाई हूँ। फिर उनकी न्यू ईयर की पार्टीज़ होती है, फिर जो है वो उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखें, आप उनका ब्रेकफास्ट टेबल देखें, तो वो पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन डिज़ाइन वाली टीम है ना, उसने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया कि हाँ एक अमीर। आप बंगला देखें जो इवनिंग में दिखाते हैं, वो बिलाल सुबह सुबह आ रहा होता है शराब के नशे में, वो एंटर होता है, नौकर चाकर देखे, ग्रैंड लेवल देखे उसका, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है। और दूसरी तरफ हानिया, जो कि मैं मिडिल क्लास नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत मिडिल अपर क्लास कहूँगा, उसका भी बड़ा अच्छा घर दिखाया, ऐसा नहीं गरीब का घर है और बिल्कुल अच्छा है, बहुत वेल ऑफ लोग दिखाए हैं, बेडरूम दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है, इवन फैमिली इज वेरी नाइस एंड एजुकेटेड, बहुत अच्छी फैमिली दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो भी इन लोगों ने दिखाई है ये रिलेट कर रहा है आपके फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है। बिलाल का जिस तरह का बैकग्राउंड है उसकी वैसी चीज़ें दिखाई गई है, तो इट्स सो गुड। फिर हमने जो ये चीज़ देखी कि गाड़ी लेकर वो फ़ौरन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है वो दे देता है। अच्छा एक चीज़ यार, आप मुझे ये अगेन द लूप होल, हानिया अंदर बैठी होती है और एक आदमी आता है, कौन आदमी होता है, एडमिन का होता है, वो जो जेनिटर्स होते हैं, जो कि वो जो उसको चाबी देकर जाता है, तो वो कहती है कि नहीं ये गाड़ी मेरी नहीं है, आप चाहे तो ये चाबी फेंक दें। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो चाबी देने आया है ये चाबी न्यू कार की है। नहीं, वो हुआ ये था, पुरानी कार थी, वही तो पराडो थी। उसके पास कैसे आई? किसके पास? मैं बताता हूँ ना। हुआ सीन ये कि हानिया थप्पड़ मार के बिलाल की गाड़ी, कामिया की गाड़ी में अब्बा को बिठा के आई और उसने कहा कि रिसेप्शन के पास आप ये गाड़ी की चाबी फेंक के गई थी। तो ये मैंने नहीं देखा उसने बोला, तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि ये आपकी गाड़ी, तो मैं आपको दे दूं। तो बती नहीं मेरी गाड़ी नहीं। अब जैसी बात जेलसी है, उसको गुस्सा है कि उसकी गाड़ी की चाबी मैं क्या करूं भाई, भाड़ में जाए, उसकी गाड़ी जले तो जले। यार उसने उसकी गाड़ी जला दी थी, इसके बदले में वो प्राडो की गाड़ी, वो प्राडो रख लेती। ऐसा नहीं होता कि आप किसी की गाड़ी रख लो, बहुत अमीर बाप की औलाद है और उसके जो अब्बू है उनका दोस्त है ना शमून अब्बासी, वो पुलिस में बहुत बड़ी पोस्ट पर है। आपकी गाड़ी जला दी तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन करें, आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? आप ये बताएं। आपकी कोई गाड़ी जला देगा तो उसके बदले में आप सामने वाले की गाड़ी भी नहीं रखोगे? नहीं, मैं जाके पुलिस पे कंप्लेन करूंगा। लीगल तरीका ये होता है, बदला थोड़ी लेना भाई, कानून माना, कानून नहीं है, जैसा होता है ना उसको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। ये एकदम बदमाशी पे आ गई, ऐसा नहीं होता, ऐसा करना मत प्लीज कभी भी। रोड पे कोई भी मसला मुझे बता देना भाई, तुम मुझे बता देना, मैं उसको जो शरीफों वाला तरीका होता है लीगल तरीके से, चाहे हमारा कानून नहीं है माना, लेकिन लीगल तरीके से हर चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आगे जाके कभी ना कभी तो आपका कानून आपका सपोर्ट करेगा ना। हाँ, फिर तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। करनी चाहिए, जबकि क्यों नहीं किया? बिलाल और कामियार तो खुदा ही कह रहा होता है कि मैं खड़ा हूँ, मेरी आप रिपोर्ट डालें, मैंने गाड़ी जलाई है, ठीक है। तो ये बड़ा अजीब सा सीन हो गया था कि एक रिपोर्ट जो है, जो मुलजिम है वो कह रहा है कि भाई मैंने जलाई है, मुझ पर केस करो, और जिसकी गाड़ी जली है वो कह रहा है नहीं हम केस नहीं करेंगे। तो खैर ये लड़की का मामला होता है और बाप थोड़ा डरता नहीं, पता है बाप गाड़ी 40 लाख की गाड़ी निकाल के। अच्छा देखो, अब अब्बा ने जो है ना वो न्यू गाड़ी तो रिजेक्ट कर दी कि भाई नहीं चाहिए, रख लो तुम्हारी गाड़ी, और पुलिस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे जो भी बात की बात है। अब बिलाल क्योंकि गाड़ी लेकर आया, गिफ्ट लेकर आया है, तो अब उसके दिल में तो है कि उसको जो है वो आयरा को उसकी यूनिक, अब वो पहुंच जाते हैं उसकी यूनिक, बड़े बाप की औलाद है जब वो घर पता कर सकता है, तो यूनिवर्सिटी भी पता कर सकता है। यूनिवर्सिटी में तो सारे डिपार्टमेंट, उसने बोला होगा बस उसको मिल गए, उसको पता था कि इस टाइम पे मेरी बंदी है, मुझे डिंपल वाली लड़की है वो मेरी बंदी है, बड़ी पार्टी है, स्पाई लगा देंगे उससे, हम यही बोल सकते थे। लूप होल सब कितने लूप होल्स निकाल सकते हैं, लूप होल जाता है यूनिवर्सिटी में और एकदम से सीन हो जाता है कि भाई वो क्लास में बैठी होती है, बड़ा फनी सीन था, चीख मार देती है अचानक, फनी सीन था, चीख मार देती है अचानक। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, फिर से मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिस्टर जो है मेरी, डॉक्टर जो है मेरी, क्या मुझे यूनिवर्सिटी टाइम याद है, डाउट है, क्या मुझे यूनिवर्सिटी टाइम याद है, वहाँ एसएमसी था, पता नहीं क्या था, एक नॉर्मल बंदा विदाउट आईडी कार्ड, नॉर्मल बंदा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वहाँ पर होती है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। हम सीवीएम की बात करें तो उसमें भी कार्ड मैं ज़ैबिस्ट का हूँ, ज़ैबिस्ट में वो गार्ड होता था कि कार्ड अंदर से बैग बाहर से, और इतनी सिक्योरिटी होती थी, कार्ड देखे बगैर आप अंदर नहीं हो सकते, कार्ड देखे बगैर आप और वो क्लासरूम के बाहर तक, या तो कोई बहुत ही थकी हुई, या तो कोई बहुत डॉक्टर्स वाली कोई ये मेडिकल की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप कोई कुत्ता एरा गहरा, कोई भी जानवर घुस रहा है, इंसान घुस रहा है, या तो ये बहुत बड़ा लूप होल है, आप नहीं घुस सकते भाई, लेकिन अगेन वही बात
बात है यार, पैसे वो खिलाए। आपकी औलाद है, जब वो पैसा नर्स को होगा, पैसे खिला सकता खिलाए, है, जब वो नर्स को पैसे 5,000 रुपए जो भी दे दिए किराया घर के स्कूल का खर्चा, और नर्स जाके वो एक्टिंग करके आती है कि वो तो आप पे केस करेगा, तो हानिया डर जाती है। तो ये भी हम समझ लेते हैं कि चौकीदार को 5,000 10,000 रुपए चाय पानी की दे दिए होंगे, बस घुस गया लूपहोल, पकड़ा गया। एक चीज़ मुझे ये भी है पकड़ा गया। एक चीज़ मुझे ये भी है थोड़ी सी वियर्ड लगी कि जब वो कैफेटेरिया में बैठे होते हैं हानिया अपनी बाहर, फ्रेंड के साथ और वो आ जाता है, हानिया अपनी फ्रेंड के साथ और वो आ तब जाता है, वो हानिया फिर खड़ी उससे हो बात जाती कर रहा है होता और है, थोड़ी सी तब गुस्से हानिया में खड़ी भी हो होती है, जाती है और तब भी थोड़ी सी आसपास गुस्से के में जो भी लोग होती है, हैं, तब भी वो कोई आसपास भाई के मैं आपको जो लोग बताता हूँ, हैं, एक होता है कोई नहीं एक देख होता रहा है होता, एक कोई होता है कुछ लौंडा बोल कल्चर, नहीं रहा लौंडा होता चाहिए है। होता है कि लौंडों को है ना मौका चाहिए होता है कि कोई लड़की को छेड़े हमारी क्लास की और हम सब मिलके कूटें। वो लौंडा कल्चर कहाँ है यहाँ पर? कराची के लौंडे हाँ। इतने मशहूर होते हैं इस मामले में, ओए लड़की को छेड़ा, आओ सब मिलके इज्तिमाई कुट लगाने सबको मजा आता है, Exactly, कुट वो लगाने कहाँ सबको है मजा आता है। वो लोग एग्जैक्टली वो कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? और बिलाल क्योंकि नया बंदा था, एक न्यू फेस है ना, जब भी हम अपनी यूनिवर्सिटी में कोई न्यू कौन फेस है? देखते हैं तो वो सब दिखते हैं, वो भी हीरो टाइप इतना बंदा, वो भी नजरें हीरो होती है, टाइप, या तो वो गार्ड्स भी के हीरो साथ आ रहे हो तो टाइप, आपको हाँ। कोई हाथ लगाने की उसमें नहीं है, लेकिन आप क्या और हाथ कोई लगाने देख ही नहीं रहा है, सब अपने और कोई देख ही नहीं रहे, सब अपने में ही है, ये भी एक लूप होल है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी लगी कि बहुत जल्दी ये स्टोरी, वैसे तो जितनी फास्ट भाग रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ड्रैग नहीं हो रही, लेकिन हाँ। मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही फास्ट भाग रही है, क्योंकि सेकंड एपिसोड में ही बिलाल ने जो है वो हाँ, एतराफ़ वो कर दिया बोल कि दिया। दिल तुम पे अटक गया है मेरा आके। मुझे लगता था कि शायद तीसरा, चौथा या पांचवा एपिसोड एक बिल्डअप तो करो, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी बिल्डअप कर दी। क्योंकि आगे वही चीज़ है ना हुसैन, आगे हाँ। वही सब होगा, फैमिली ड्रामा, किस तरह से उसको पाना है, हाँ। क्या इश्यूज आएंगे, या प्रॉब्लम या सॉल्व तो कैसे होगी, तो उसके लिए टाइम डायरेक्टर और प्ले राइट को अंदाजा है कि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, हल्की से हिंट दो तो वो पूरी कहानी समझ जाती है, तो शायद ये इनकी अप्रोच होगी। लेकिन अब ड्रामा तेज भाग रहा है, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ भागता हुआ, इतना ज़्यादा भी ड्रैग नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर थोड़ा स्लो भी कर देते तो कोई मसला नहीं होता, ऐसा ही है। ऐसा ही है। एपिसोड 3 की थोड़ी बहुत मैंने हिंट ऊपर दे दी थी कि वहाँ पर नर्स को उससे पैसे खिला के हानिया को डराया है कि भाई हम तो केस अच्छा, वो करेंगे। गया कहाँ से हॉस्पिटल? लड़ाई हुई थी। हाँ, क्योंकि उसने वही यूनिवर्सिटी के वो वाली बाहर। चीज़ हम मिस कर गए। अच्छा, पिटाई इस तरह से होती है, वो बहुत ही फनी सीन था, मैंने एंजॉय किया उस सीन को, कि बिलाल उसको जानबूझ के कहता है कि मारो मारो, मैंने तुम्हें मारा है, बहुत ज़्यादा फनी था। जिसपे जो हानिया का भाई है वो पूरा जो है वो अपना हाथ साफ करता है, हाँ। लेकिन अब वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब इतनी कैसे पिटाई, हॉस्पिटल, इतनी पिटाई हुई है, एक्सीडेंट थोड़ी दो हुआ है यार, आप मुक्के हॉस्पिटल एक पहुंच गए। लात में आप हॉस्पिटल कैसे जा सकते हो, और मुझे तो आप बताओ। हॉस्पिटल, अच्छा चलो, आप अगर हॉस्पिटल गए भी हो तो आप डॉक्टर के पास ओपीडी में जाओगे ना, जिसमें वो आपको पट्टियां लगा दे, आप वार्ड में पहुंच गए। वार्ड में पहुंच जाते हैं, कैसे? वहां पर आपके साथ पता नहीं, मेरे ख्याल से ऑपरेट करना भी शुरू कर दे तो वो गलत बात नहीं होगी। इतना बड़ा लूप होल करो तो ऑपरेट करवा दो, भी हड्डी वड्डी टुरवा दो और कुछ रॉड वॉड डलवा दो, इतना आपने लूप होल डाला हुआ है इसके अंदर। लेकिन मैंने एंजॉय किया उस सीन को काफ़ी, कि एक्सप्रेशन भी वो आ रहे हैं जिस टाइप के, हाँ। और मतलब मानना पड़ेगा कि बिलाल के जो इंटेंस एक्सप्रेशन होते हैं ना जब वो प्यार में होता है वो वाले, फिर जब फनी कोई चीज़ हो रही होती ये है, पता है इसके एक्सप्रेशंस वही इश्क मुर्शिद वाले, हाँ वैसा ही है। इवन वो एक इतना अच्छा था कि हाँ। जब वो आर्ट गैलरी अभी जाते हैं तो वो कॉफ़ी लेके आ रहा होता है तो उसकी दोस्तों कहता है चल चल निकल हाँ। निकल निकल, वो कितना अच्छा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना, वो हम ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा देती है, देखना बड़ा अच्छा लगता है। फिर हानिया का एक वो था जिसमें जब बिलाल अभी तीसरे एपिसोड में उसे घर के बाहर आ जाता है रात के वक्त, ठीक है, तो हानिया दुपट्टे को किस तरह से मैनेज कर रही हो, तो उसका दुपट्टा बार बार उतर रहा होता है, यूं के देख रही होती है कि कोई मुझे घर का कोई नेबर देखना रहा हो, लेकिन नेबर तो पाकिस्तानी है, उन्होंने सब देखा। पाकिस्तानी नेबर 2 बजे, मतलब 2 बजे वो वेट कर रहा है, 2 बजे उसने देख लिया। हमारी आवाम 3 बजे या 4 बजे से पहले सोती नहीं है, तो 2 बजे तो हमारी आवाम फारिग ही होती है, फारिग होती है, लेकिन अपने घर पे होती है ना। हाँ, या वो फिर वो गली में बैठा था, हाँ भाई आओ मैं सुट्टा मारने निकले में देखे, अच्छा ये डॉक्टर साहब की बेटी जो है वो ये इस पराठे वाले के साथ मिल रही है, ओ अच्छा ये तो वही लड़का है जिसने इसकी गाड़ी को आग लगाई थी, ओए सुना तुमने जमीला की अम्मी, ये सुना तुमने क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाली हरकतें हो रही होती है। फिर वो आने कहती कि गली के वो नुक्कड़ पे जाके सो। अच्छा, अब हॉस्पिटल में ये दिखाया गया कि बिलाल को फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, राइट, हाथ वो ऐसे लेके बैठा था और अचानक से उसका फ्रैक्चर हट गया, उसके सर की पट्टी चली गई रात में जब वो मिलने, हाँ सर पे पट्टी थी हॉस्पिटल में यार, मतलब मिलने जब आया रात में पट्टियां निकल गई और बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब पेशेंट की इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो वार्ड में था और अब उसकी सारी पट्टियां उतर गई है। वाह। तो अब जो घर वाले वो परेशान है कि भाई हमारा लड़का जो है सुबह से गायब का है, और क्योंकि रात से गायब का सुबह हो गई और अभी तक बच्चा आया नहीं है, तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को उसकी फिक्र नहीं होती है। अब अचानक से ख्याल आ गया और अब्बा को ये भी ख्याल आ गया कि भाई मुझे थ्रेट है, तो ऐसा ना मेरे बच्चे को अगवा करके मुझसे तावान वसूल कर लें।
अब जो ये बिलाल की गर्लफ्रेंड, मुंह बोली गर्लफ्रेंड फारिया, जो कि वो खुद को गर्लफ्रेंड समझ रही है, लेकिन कैरेक्टर लग रही है, फ्रेंड जोन कर दिया बिलाल ने उसको। वो तो फ्रेंड जोन कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि उसको पता चल गया है कि बिलाल की लाइफ में कोई लड़की है, नुकसान पहुंचाएगी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी, और वो प्लानिंग करेगी कि आयरा के कैरेक्टर को किस तरह से खराब किया जाए, क्योंकि यूजुअली इसी तरह से होता है ड्रामों में। और इन्फ्लुएंशियल भी इसलिए क्योंकि जो फारिया है, उसके जो वालिद साहब है शमून अब्बासी, वो पुलिस में, और वही इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि बिलाल इस वक्त गायब है कहाँ। कामयार को ढूंढने के लिए वो अपने बेस्ट लोग भेजते हैं, और पुलिस फिर नेबर से पूछताछ करती है, और हमारे नेबर तो पाकिस्तानी नेबर, सब बता दिया कि भाई ये लड़की और ये लड़का, उसका बाप ये है वो है, और फड़ लेती है पुलिस। यार मुझे ना अब ऐसा लग रहा है मैं इसको रिलेट कर सक रही हूँ इश्क मुर्शिद ड्रामा से, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है। उस ड्रामे में भी इसी तरह से कुछ दिखाया गया था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, और वो इसी तरह से मिडिल क्लास लड़की होती है, शिब्रा नाम होता है दुरे फिशा का उसमें, और वो उसके पीछे ऐसे ही होता है, और उसमें भी उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, मुंह बोली गर्लफ्रेंड, जो कि इश्यूज क्रिएट करती है उन दोनों के बीच में। तो यार ये तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। हाँ ये तो है। और कंट्रोल भी कर दिया नहीं, कहीं ना कहीं अब ये पता नहीं क्यों इस तरह से स्टोरीज जो है वो मर्ज कर रहे हैं। लूप होल्स जब इतने हैं ही तो चलो रिपीटिशन भी हो जाती है स्टोरीज की, क्या बोले अब। तो अब ये जेल वाला सिलसिला जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है कि एक लड़की के बाप के लिए, कि लड़की और उसके बाप को फड़ लिया है पुलिस ने। पुलिस स्टेशन जाना हमारे माशरे में जो है ना बहुत बड़ा समझ लो कि कलंक का निशान है, और उसी लड़के की वजह से वो पहुंच गए। तो लड़का तो ऐसे ये चीज़ जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये कलंक का निशान है जो भी, लेकिन ये चीज़ आयरा की फैमिली ने, आई थिंक उसके फादर बहुत ज़्यादा सेंसिबल है कि उसने इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाया इस चीज़ का कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। अगर हम इसको दूसरे ड्रामा से कंपेयर करें तो अक्सर फादर का इस तरह से होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं कि क्यों तुमने ऐसा किया। वो मुझे अच्छी लगी ये चीज़। अभी देखो ना उसके फादर को अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, वो पुलिस स्टेशन आए हुए हैं और उससे सवाल ये किया जा रहा है कि लड़का गायब है, बताओ कहाँ है। उसको तो ये बहमो गुमान में भी नहीं है कि उसकी लड़की के साथ वो लड़का है। लेकिन मैं इसलिए कह रही थी कि जब वो हानिया आई उसके साथ वहां पे, उसके बाद भी वो इतना अग्रेसिव नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। उसको होना चाहिए। ये भी लूप होल है भाई आजकल बाप ने देखा ना, इस सोसाइटी का जो बाप है वो देखेगा कि बेटी के साथ यही लड़का है जिससे मैं नफरत करता हूँ, जिससे हमारी गाड़ी को आग लगा दी, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। तो यहाँ तो भाई मारपीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना पेशेंस कहाँ से आया। चलो मारपीट नहीं भी है, आप लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकते थे, लेकिन बहुत ही ठंडा रहा वो तो। उन्होंने बहुत ठंडा रहा और इत्मीनान से अपनी बेटी की बात सुनी, और उसने सच सब बताया। ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी, जो हमारे माशरे में ऐसा होता नहीं। बहुत ज़्यादा खुराट हो जाते हैं अब्बा जान, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पेशेंस से बात की है तो वो थोड़ी सी देखने वाली थी। और पुलिस स्टेशन बिलाल के बाप को भी बुलाया, और उसको ये चीज़ ज़्यादा बुरी लगी। याद है उसकी माँ कह रही थी अब सोशल मीडिया पे भी हर जगह उसको क्या बुरा लगा कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और उसके जो हानिया का अब्बा है उनको क्या था कि मेरी बेटी सेव रहा है, लोगों से उसका लेना देना नहीं था कुछ भी। तो ये भी आप कॉन्ट्रास्ट देखें कि एक तरफ जो एलीट एक घर है वो ये देखता है कि माशरा क्या कहता है, और दूसरा जो घर है वो देखता है भाई मेरे घर पे जो हो रहा है मुझे वो देखना है, माशरा जो भी है। अच्छा अब देखो, अब दोनों बच्चे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन से। अब जो कामयार के घर वाले ना, उन्होंने जो भी सवालात पूछे वो मुझे बहुत ही रेलेवेंट लगे, और लगा कि यार हाँ उनको सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि भाई ये लड़की के पीछे है और ये गलत कर रहा है, उसको उस लड़की से दूर रहना चाहिए। सारे टू द पॉइंट जवाब थे, सवाल थे, और वो चिढ़ भी रहा था बिलाल, मुझे नींद आ रही है, आप मुझसे बात ना करें। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक चीज़ नोट ये की कि जो हानिया के वालिद साहब ने उनसे सवालात किए तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रोक रही थी, पूरी चीज़ नहीं बता रही थी। जैसे वो उन्होंने कहा कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, तो उसका एक क्लियर जवाब नहीं था। वो कहता है वो वहाँ आ गया था, मैंने सिर्फ रोका है उसको। उससे ये नहीं बताया कि मैं कॉफ़ी डेट पे भी जा चुकी हूँ उसके साथ। कॉफ़ी वाली बात उसने नहीं बताई ना, लेकिन बाकी उसने सब, यार वो कॉफ़ी डेट तो ना बोले आप। तो वो लड़के की तरफ से डेट थी, लेकिन ये भी बात आपने बतानी चाहिए कि बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि चलो ये समझ में आता है घर के बाहर है तो आपने भगाया, बाप को समझ में आता है कि ठीक है घर के बाहर था, चलो भगाया। लेकिन उस लड़के ने तुम्हें ये बोला कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो और कॉफी पे चलो, तो तुम मान कैसे गई? हाँ, ये गलती है ना, बाप को बतानी चाहिए ताकि बाप उसी वक्त रोके उसको कि भाई तुम गलत कर रहे हो। सारी चीजें हानिया को उस वक्त अपने फादर को बतानी चाहिए थी। उसने ये बताया कि नेवीन नाम है उसकी फ्रेंड का, उसने ये बताया कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, वो भी थी उस वक्त साथ, लेकिन इसने ये कॉफी वाली बात नहीं बताई कि वो उसके साथ वहाँ। क्योंकि ऐसी बहुत सारी मेरे ख्याल से डेलिबरेटली इन्फॉर्मेशन रोक कर या अपने प्लॉट को सपोर्ट करते हो। आप वही चीज़ देख लो कि फारिया को लड़के देखने आने वाले, ठीक है, तो हानिया की दोस्त के पास से पहुंच जाता है कि हानिया आई क्यों नहीं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहन को रिश्ते वाले देखने आए, तो वो छुट्टी पे थी, घर पे काम कर रही थी। उसने क्या बोला, रिश्ते वाले देखने आ रहे, तो वो आज नहीं आई। बेवकूफ़ी और बहुत ही डम हरकत, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि दोस्त इतनी कोई डम होगी।
हानिया की दोस्त, हानिया मतलब दिमाग की इतनी पक्की आपने दिखाई है, इतनी बहादुर दिखाई है, और दोस्त इतनी आपने वो दिखाई हुई है कि कोई बेवकूफ़ और डम हो। अच्छा, अब उसकी दोस्त ने बिलाल को ये तो बता दिया कि रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन आगे कोई क्लियरिटी नहीं दी। ऑन दी अदर हैंड जब उसकी फ्रेंड हानिया को कॉल करके ये बताती है कि भाई वो आया था तुम्हारा पूछने, तब भी नहीं बताया, उसको ये नहीं बताया कि भाई मैंने ये बोला है। आप क्लियरली कम्युनिकेशन तो प्रॉपर रखें। आपने अपनी फ्रेंड को ये बताया ही नहीं कि मैंने आपके बारे में उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, एक लूप होल हमने और भी देखा तीसरे एपिसोड में कि उसकी गली के बाहर जो है वो कामयार वेट कर रहा होता है, तो वो कहती है यहाँ से हटो, गली के एंड में जाके जो भी करना है वहाँ बैठो। अब वो दिखाते हैं कि सुबह सुबह जब जा रही होती है आयरा अपने फादर के साथ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ उसको सोता हुआ नजर आता है, शीशा खुला हुआ है, वो सो रहा है। ठीक है, अब उसको होता है कि मेरी गली के बाहर क्या कर रहा है। अब वो अपने दोस्त के साथ आती है, जब दोस्त के साथ आ रही होती है ना, तब भी वही सीन रिपीट होता है कि वो गाड़ी के अंदर शीशा खुल रहा है, सो रहा है, और फिर यू टर्न लेके जब उसके करीब पहुंचती है, जमकट शीशा बंद है और अंदर वो झाग रहा है। हाँ, तो ये अचानक से उठ गया, अचानक से जाग गया, शीशा बंद हो गया, तो ये भी बड़ा लूप होल है भाई, आपने ये दिखाना चाहिए था कि दराज से डाउनलोड किया हुआ कबीर सिंह नजर आया मुझे। अब्बा को शट अप कॉल देता है, मेरी बंदी है वो। अब्बा क्या कहते हैं कि बहुत ही घटिया, अब्बा कहते हैं कि उस मामूली लड़की के लिए मामूली लड़की नहीं है वो, मामूली लड़की नहीं वो, और आप इतना जल्दी समझ जाए उतना आपके लिए बेहतर है। ओह, शट अप कॉल दे दी वालिद साहब को। वालिद साहब ने फिर किस पे गुस्सा उतारा? अम्मा पे। देखो तुम्हारी वजह से मुझे जलील करती है, इसलिए मुझे जलील कर रहा है। अम्मा पे क्या कह रही है, मुझे क्यों बोल रहे हो भाई, मतलब अब इसमें भी मेरा बेटा हो गया। नहीं, लेकिन हुसैन मुझे ऐसा लग रहा है ये बात ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि क्या कर रहे हैं। अब अगर एक माँ है वो अपने बच्चे के सामने उसी के बाप को जलील कर रही है, उसको सुना रही है डेली बेसिस पे, तो यार बच्चा तो ये सीखेगा ना। जब वो ये देख रहा है कि घर में ये सब हो रहा है, फादर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो भी वही काम करेगा जो उसकी मदर कर रही है। अब माँ बाप ने तो कह दिया बच्चों को कि भाई तुम उससे दूर रहो, उसके माँ बाप ने उससे कह दिया कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि वो दोनों अच्छे नहीं हैं। वो जो डॉक्टर है आयरा जो डॉक्टर है आयरा, वो तुम्हारे मतलब की नहीं है, और उसको आयरा को कह दिया कि लड़का जो है वो बहुत ही स्पॉइल्ड है, उससे तो ज़्यादा ही दूर रहो तुम। अब यहाँ पर आता है आयरा के दिल में किस तरीके से जाती है मोहब्बत, वो डायरेक्टर ने दिखानी थी। डायरेक्टर ने बोला कि भाई दादी इसकी बड़ी जो है ना वो है नमाजी पराज, क्या कहते हैं, नमाजी और वो परेजी, नमाजी परेजी है, इसके साथ इसको इन्वॉल्व करवाते हैं और एक इनका ओल्ड होम खोल देते हैं जो इनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, और वही ओल्ड होम पे जो है वो हानिया जाके इंटर्नशिप कर रही है। कुदरत का करिश्मा देखें, वही दोनों लिंक अप हो रहे हैं। वाह भाई वाह डायरेक्टर, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है यार, ये फिर से वही चीज। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। बस फिर वहाँ पे वो गिफ्ट्स बांट रहे थे, तो वो पिघल गई, वहाँ हमारी सख्त लड़की जो है वो पिघल गई, उसका दिल पिघल गया। आय हाय हाय बिलाल कामयार, ओ माय गॉड। और वो उसमें वार्ड्स भी थे, वार्ड इसलिए था कि किसी को जाहिर सी बात है मेडिकल सीनियर्स है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ मसले होते हैं, तो वही ब्लड प्रेशर चेक करी थी। मेरी दोस्त आई भी, मैं जा रही हूँ, अच्छा डिच कर दिया। हानिया चीकी बन रही थी आंटी के साथ, बहुत बबली बन रही थी, तो ये वाला सीन चल रहा था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हानिया के दिल में आ चुकी है हमारे कामयार साहब के लिए मोहब्बत जाग रही है, जाग गई भाई, जाग गई। वो जो एक्सप्रेशन हानिया ने दिए थे ना, जो नफरत से वो यूं करके जो चेंज हुआ था ना, अब वो मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो थी नहीं, मैं अभी भी ये सोच रही हूँ, गई। हाँ, किसी ने आपकी गाड़ी जला दी जो आपने इतनी मेहनत से ली थी, तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटने वाला है, लेकिन नहीं, आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जो मिसकम्युनिकेशन हुई है हानिया की दोस्त और बिलाल के दरमियान, और वो बड़े कान वाला भी बड़ा अच्छा लगता है कि बहनें आपस में बहुत चिढ़ा रही होती है कि भाई ये जो लड़का है इसके तो बड़े कान है, इसके तो ये है, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक्चुअली होता है बहनों में। और फिर वो जो हमने वो देखा कि किस तरीके से वो सब मेहमान बैठे हुए होते हैं रिश्ते के लिए, लड़का लड़की को अकेले भेजते, बात करो, उस पर भी बहन का चिढ़ाना, ये सब हमारी सोसाइटी में होता है। देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट चीज़ें थी। लड़का भी थोड़ा बड़े कान वाला था लेकिन सेंसिबल लग रहा था, डॉक्टर घराने से था, खानदान वाले भी अच्छे लग रहे थे, कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर वही होता है कि बिलाल साहब जाके दे देते धमकी, अगेन मिसकम्युनिकेशन की बेसिस पे। बिलाल को ऐसा लगा कि ये हानिया को देखने आए थे, तो वो फौरन अच्छा यार उसको ये कैसे पता चला कि रिश्ते वाला यही था, कि यही डॉक्टर था? बड़े बाप की औलाद, उसके पास सारे जराए मौजूद हैं। उसने बोला हेलो पापा, वो जो स्पाई थे ना उनको जरा जाके बोलें कि ये एक लड़की है, मेरी गर्ल है, उसको मैं पसंद करता हूँ, उसका कोई रिश्ता आया हुआ है, तो उसका मुझे क्लिनिक बताएं, लड़का कौन है, कहाँ काम करता है। अब्बा ने बोला नहीं, मुझे एक बात बताए, जब इतना स्ट्रॉन्ग उसने स्पाई किया है, तो उसको ये भी पता चलना चाहिए था कि हानिया को नहीं, उसकी बहन को देखने आए यार। अबे भाई, आपने वो बंदा निकलवा लिया, आपने उसका क्लिनिक पता करवा लिया, कैसे, हाउ? तो चलो भाई, अब इतने है लूप होल्स, तो चलो एक लूप होल और सही। तो भाई पहुंच गए हमारे बिलाल साहब डॉक्टर को धमकाने के लिए, डॉक्टर को धमकाया, डॉक्टर ने भी
बड़े कोई नाम लिए बगैर बोला कि तुम्हारा जो बहन को क्या, सॉरी हानिया पहुंच जाती है डॉक्टर साहब के कि आपने मेरी बहन को क्यों रिजेक्ट किया, पहले ही बोल देते, उसने बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और फिर वहाँ पर हमारी कहानी होती है ख़त्म। रुक जाओ, तो वहाँ अब अच्छा आप प्रिडिक्ट करो अब क्या होने वाला होगा। हमने वैसे प्रोमो तो देखा है कि उसमें जो है वो फूल लेकर आता है, सॉरी कर रहा है और हर चीज़ कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है। देखें तो डॉक्टर को नहीं, वो सॉरी उसको बहन की वजह से नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है वो उसको वैसे ही कर रहा है। अब क्या रहेगा? पहले वाली मुझे लगता है वो डॉक्टर वाली, देखो जिस तरह से स्टोरी भाग रही है ना, मुझे लग रहा है वो डॉक्टर वाली कहानी जो है शॉर्ट बहुत जल्दी उसी एपिसोड में हो जाएगी, जो मुझे लगता है। और फिर शादी होगी उसकी बहन की, होगी, और उस वजह से क्योंकि आयरा जो है कन्फ्रंट करी कामयाब को कि भाई मेरी नहीं हो रही, मेरी बहन की, तुमने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाया, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं तो वो जुड़वा भी देगा भाई, वो जुड़वा भी देगा, और वो जो है वो सॉरी का वो भी लेगा। तो मेरे ख्याल से कल के एपिसोड में, यानी आने वाले हफ्ते के एपिसोड में ये सब चीज़ें सुलझ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि माँ बाप के अब दिलों में जो है ना वो अब और नफरतें पैदा होंगी, क्योंकि बच्चे जो नहीं मिलवाना चाहते थे एक दूसरे को, अब वो मिलेंगे तो माँ बाप दोनों तरफ से मसला होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं वो स्टोरी नजर आएगी। मुझे तो फारिया का भाई, फारिया का मुझे लग रहा है कि अब उसको कुछ समझ में आएगा, और कभी देख जाएगी शायद कामयार और उनका मूवमेंट, और वो तब बदला लेगी या कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। बाकी आप बताएं कि आपको ये हमारा पूरा बड़ा सा, मेरे ख्याल से 30 मिनट का चला गया होगा, 40 मिनट का चला गया होगा, ये लूप होल था, रिव्यू भी था, रिव्यू कम था, 80% लूप होल था। कैसा लगा? आप चाहते हैं कि हम लूप होल्स पे बात करें तो वो भी हम करेंगे आने वाले एपिसोड में। आप कहते नहीं लूप होल छोड़ें, रिव्यू दें, तो हम सिर्फ रिव्यू पे करेंगे। आप कहते नहीं दोनों का हाइब्रिड दें, तो हम वो भी देंगे। तो फिर आप बताएं, ये हमने लाजवाब इश्क के साथ ये नया वेंचर हमने शुरू किया है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको एंड करें, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम इसको एंड करते हैं, बस यही कहना चाहूँगी, कीप वॉचिंग अस, क्योंकि हम कमेंट्स में देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो हमारे फैंस भी हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और ख़वातीन हज़रात, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपसे बाय बाय।